साल 2026 दुनिया तब कैसी दिखेगी? अगर हम कुछ बड़े एनालिसिस को देखें तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं कि अस्थिर और अनिश्चितताओं से भरी नजर आती है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये चेतावनियां हैं क्या और एक्सपर्ट्स हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का ये बयान सच कहूं तो काफी गंभीर है और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार तय करता है। ये हमें एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक तरीके से अस्थिर है। अब 2026 की दुनिया को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले आज के ग्लोबल तनावों पर एक नजर डालें। यही संघर्ष उस कमजोर नींव को बना रहे हैं जिस पर हमारा आने वाला कल टिका हुआ है। दुनिया भर में जैसे संघर्ष की आग फैल रही है, एक तरफ यूक्रेन और सूडान में जंग जारी है तो दूसरी तरफ गाजा में शांति का कोई भरोसा नहीं। और तो और नए नए संघर्ष भी सामने आ रहे हैं। सोर्सेज एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं, दुनिया में टकराव लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल अस्थिरता के पीछे आखिर वजह क्या है। रिपोर्ट्स एक हैरान करने वाले जवाब की तरफ इशारा करती हैं। अमेरिका की एक नई और कह सकते हैं विघटनकारी विदेश नीति जो दुनिया के नियमों को ही बदल रही है। तो ये प्रभाव क्षेत्र की राजनीति आखिर है क्या चीज? देखिए, सोर्सेज के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब है कि एक ताकतवर देश अपने आसपास के ज्योग्राफिकल एरिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है और ऐसा करते हुए वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से ज्यादा अपने हितों को पहली जगह देता है। इस नई पॉलिसी के संकेत बिल्कुल साफ हैं। जो पुराने गठबंधन हैं उनकी परवाह न करना, सिर्फ लेन देन वाले सौदों पर ध्यान देना और यहां तक कि ग्रीनलैंड जैसे इलाके पर कब्जा करने की धमकी देना, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल सिस्टम बना था उससे एकदम अलग एक नाटकीय बदलाव है। अमेरिका की नीति में इस बदलाव के असर बहुत दूर तक जा रहे हैं। ये ग्लोबल सिक्योरिटी की नींव को ही हिला रहे हैं। सोचिए, एक देश के एक्शन से पूरी दुनिया में झटके महसूस हो रहे हैं। द गार्डियन का ये कोटेशन उस झटके को दिखाता है जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को लगा है। वो अचानक एक ऐसी दुनिया में जाग रहे हैं जहां उन्हें शायद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ सकती है। दशकों तक जो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण ग्लोबल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा था, वो युग अब खत्म हो रहा है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, फरवरी 2026 तक अमेरिका और रूस की ताकत को कंट्रोल करने वाली कोई संधि नहीं बचेगी और ये एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ का दरवाजा खोल सकता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी पर ही भरोसा न रहे तो देश अपनी रक्षा के लिए आखिर क्या करेंगे? जवाब थोड़ा चिंताजनक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जापान और साउथ कोरिया जैसे सहयोगी देश जो अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर थे, अब खुद के परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसे डिफेंसिव प्रोलिफरेशन कहते हैं, जब देश हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए परमाणु हथियार चाहते हैं। और ये एक बहुत ही अस्थिर करने वाला ट्रेंड है। ये जो राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता है, ये किसी वैक्यूम में नहीं हो रही है। ये पहले से ही नाजुक चल रही ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा हिला रही है, जिससे हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। सोने की ये चौंकाने वाली कीमत सिर्फ महंगाई का संकेत नहीं है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये इस बात का संकेत है कि लोगों का संस्थानों से भरोसा उठ रहा है। जब सरकारें और बैंक भरोसेमंद नहीं लगते तो लोग अपनी दौलत बचाने के लिए सोने जैसी ठोस चीजों की तरफ भागते हैं। अमेरिकी डॉलर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक जमाने में इसे दुनिया की सबसे सेफ संपत्ति माना जाता था, पर अब ये किसी उभरते बाजार की करेंसी की तरह अस्थिर हो गया है और राजनीतिक झटकों से इस पर गहरा असर पड़ रहा है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक नए लेवल की अस्थिरता ला रहा है। और इस सब में एक और फैक्टर जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक आर्थिक झटके की तरह काम कर रहा है। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और इतनी तेजी से बदलाव ला रहा है कि सरकारें और रेगुलेटर्स उसके साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। नतीजा और ज्यादा अनिश्चितता। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं, ये जमीन पर कैसे दिख रहे हैं? चलिए दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट्स पर नजर डालते हैं। यूक्रेन में अमेरिकी मदद के बिना युद्ध एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां कोई जीतता नहीं दिख रहा। अमेरिका का रोल अब सपोर्टर से बदलकर एक मध्यस्थ का हो गया है और यूरोप एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा है।
वेनेजुएला में हमें प्रभाव क्षेत्र वाली राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। एक बड़ा अमेरिकी नेवल फोर्स वहां के तट पर है। कहने को तो मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि असली मकसद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का खुला प्रदर्शन। और सूडान में दुनिया की सबसे भयानक मानवीय त्रासदियों में से एक चल रही है। एक क्रूर गृह युद्ध जिसे बाहरी ताकतें हवा दे रही हैं, उसने देश को तबाह कर दिया है और दुनिया का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। तो इन सभी अलग अलग संकटों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सभी सोर्सेस का जो सबसे अहम निष्कर्ष है वो अब सामने है। जो बात समझने वाली है वो ये है, अब हम अलग अलग संकटों का सामना नहीं कर रहे। नहीं, द इकोनॉमिस्ट इसे सिस्टमिक फीडबैक लूप कहता है। मतलब ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन गया है जहां पॉलिटिकल अस्थिरता से आर्थिक संकट पैदा होता है, उससे समाज में अशांति फैलती है और यह सिलसिला चलता रहता है। सारे संकट अब एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक दूसरे को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह तस्वीर हमारी नाजुक हालत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। राजनीतिक जोखिम बाजार को अस्थिर करता है, जो सुरक्षा को कमजोर करता है और जो आखिर में भरोसे को खत्म कर देता है। हर एक टुकड़ा दूसरे पर निर्भर है और जब एक गिरता है तो पूरे ढांचे के ढहने का खतरा बन जाता है। यही सिस्टमिक रिस्क का सार है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ग्लोबल स्टेबिलिटी की नींव ही हिल रही हो, क्या हमें ऑप्टिमाइजेशन या कहिए कि हर चीज को बेहतर बनाने की बजाय लचीलेपन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके मायने हम सभी के लिए बहुत गहरे हैं।